प्रिय दर्शकों, बहुत कुछ खास घटित हो रहा है इस दीपावली पर। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। धनु राशि के जातकों के लिए क्या खास घटित हो रहा है इस दीपावली पर, आज की वीडियो में चर्चा का विषय यह भी है। और चर्चा का विषय यह भी है कि वास्तव में दीपावली किस दिन मनाएं, किस मुहूर्त में मनाएं, और धनतेरस को किस दिन मनाएं, किस मुहूर्त में मनाएं। साथ ही इस विषय पर भी चर्चा करूंगा कि ऋण, रोग, संकट, बाधाओं से मुक्ति के लिए इस दीपावली पर क्या अनुष्ठान आप करें, वह भी हमारे साथ। तो बने रहे वीडियो पर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए चलते हैं अपने मूल विषय पर कि क्या खास घटित हो रहा है धनु राशि के लिए इस दीपावली पर। तो यह जानने के लिए हमें जानना होगा कि धनु दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष थोड़ा सा विवाद है पंचांगविदों में और आचार्यों में, क्योंकि दीपावली अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है और अमावस्या तिथि इस वर्ष 31 अक्टूबर को जो है आपका शुरू हो रहा है 3:52 से, और जो 1 नवंबर को शाम 6:15 पर समाप्त हो रहा है। मत एक इसलिए नहीं है, विचारों में अंतर इसलिए है कि हमारे पुराने आचार्य किसी भी उत्सव या त्योहार को उदया तिथि में लेते हैं, तो अमावस्या की उदया तिथि तो 1 नवंबर को हो रही है। इसलिए कुछ लोगों का विचार है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए, परंतु समझे कि दीपावली है क्या। दीपावली है अमावस्या, और इसे महानिशा कहते हैं। महानिशा यानी जो सबसे महत्वपूर्ण रात्रि है, तो हम महानिशा में दीपावली मनाते हैं। अगर महानिशा की बात करें तो वह 31 अक्टूबर की रात्रि को पड़ रही है, क्योंकि 1 नवंबर की रात्रि को तो 6 बजे ही सायंकाल अमावस्या समाप्त होकर के प्रतिपदा लग जा रही है। तो हमारे विचारों अनुसार और तमाम आचार्यों के विचारों अनुसार बहुमत का विचार यही है कि दीपावली को 31 अक्टूबर की रात्रि में ही मनाई जाए। अब जब हम 31 अक्टूबर की बात करते हैं तो दिन पड़ता है गुरुवार। अब यही से महत्व शुरू होता है इस वर्ष की दीपावली का धनु राशि के लिए। 31 अक्टूबर को गुरुवार की महारात्रि, गुरु आपके स्वामी, राशि के स्वामी, उनका दिन, और गुरु शुक्र की वृषभ राशि में आपकी कुंडली अनुसार, यह आपका कुंडली है, ग्रह गोचर की स्थिति यह है कि गुरु बकरी है, रोग, ऋण, शत्रु के भाव, छठे भाव शुक्र की वृष राशि में। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि जो 31 अक्टूबर की रात्रि दीपावली पूजन का एक सर्वोच्च समय आ रहा है, वह आ रहा है वृष लग्न में। क्योंकि हम किसी भी अनुष्ठान को, पूजा को, जब स्थिर लग्न होते हैं, लग्न 3 प्रकार के होते हैं, चर, अचर, दुस्वाभाविक। तो अचर ही स्थिर है। तो वृष राशि नामक स्थिर लग्न मिल रहा है दीपावली को। यह मिल रहा है आपको सायंकाल 5:36 से 8:11 PM तक, क्योंकि उसी समय प्रदोष काल भी मिल रहा है। तो प्रदोष काल में ही लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, और प्रदोष काल के समय ही वृष राशि का स्थिर लग्न आ रहा है। तो इसमें जो अति शुभ मुहूर्त आ रहा है, चौघड़िया मुहूर्त,
वह मिल रहा है 6:25, यानी गुरुवार सायंकाल 6:25 से 7:13 तक, 7:13 तक यह 48 मिनट कुल मिल रहे हैं उत्तम पूजा के लिए। अब देखिए यह वृष लग्न पड़ेगा, इस समय वृष लग्न रहेगा, वृष लग्न जो स्थिर लग्न है, और वृष राशि में ही गुरु आपके राशि स्वामी वक्री हुए हैं रोग ऋण भाव में। तो धनु राशि के लिए इस वर्ष की दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वर्ष एक छोटे से अनुष्ठान को करके अपने रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं वर्ष भर के लिए। अनुष्ठान क्या होगा हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं धनतेरस के मुहूर्त को, क्योंकि दीपावली का त्योहार धनतेरस से प्रारंभ होकर के महानिशा महाअमावस्या की रात्रि तक का होता है। तो धनतेरस का जो मुहूर्त है, धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाई जा रही है मंगलवार के दिन। अब मंगल आपके दो राशियों के स्वामी है धनु राशि में। मंगल पंचम भाव के स्वामी है, मंगल 12वें भाव के स्वामी है यहाँ वृश्चिक राशि के। और आश्चर्य की और एक बहुत ही मजे की बात है कि शुक्र जो आपके दो भावों के स्वामी है, शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी रोग ऋण के, एकादश भाव के स्वामी तुला राशि के स्वामी है, वह आपके 12वें वृश्चिक राशि में ही जाकर के बस रहेंगे जब दीपावली होगी। और यहाँ 12वें भाव में शुक्र उच्च होते हैं। तो यह मंगल की ही राशि में शुक्र जा रहे हैं। शुक्र वैभव का कारक है और धनतेरस का त्योहार वैभव प्राप्त करने के लिए ही मनाया जाता है। तो धनतेरस की पूजा भी आप कर सकते हैं। इसे आप 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस की पूजा मंगलवार के दिन करें। यह भी स्थिर लग्न में पड़ रहा है 6:19 से आपके 8:15 तक, 8:15 तक यह भी वृष लग्न में ही पड़ रहा है, वृष लग्न में। तो वृष लग्न यानी वृष राशि आपके छठे भाव की राशि, गुरु यहाँ स्थिर है वक्री होकर के, और इसका स्वामी शुक्र आपके मंगल की राशि में जा रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण संयोग है। तो इस तरह से निश्चित यह हुआ कि आप जो है धनतेरस मनाएंगे 29 अक्टूबर को। धनतेरस, धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार, मंगलवार। पूजा का समय वृष लग्न स्थिर, वृष लग्न 6:19 से 8:15 तक, इतने तक में आप धनतेरस की पूजा करेंगे। और दीपावली की पूजा आप करेंगे 31 अक्टूबर रात्रि में वृष लग्न, वृष लग्न में 6:25 से 6:25 से 7:13, 7:13 PM यानी सायंकाल। यह तो आपका मुहूर्त हो गया, क्योंकि इसी समय आपको उचित है और शुभ है धनु राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारे द्वारा अनुष्ठान की बात हो रही है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि लगातार हो रही हानि से बचने के लिए अक्षरा शक्ति का आवाहन करें। यह आवाहन मैं अपने द्वारा आप लोगों के लिए कर रहा हूं।
कब? धनतेरस के दिन से। धनतेरस के दिन से हम इस शक्ति का 3 दिवसीय अनुष्ठान करेंगे, आपके लिए, अपने लिए, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति के लिए और वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। वृष लग्न से इसकी प्रारंभ होगी और दीपावली के दिन, दीपावली की जब आप पूजा कर चुके होंगे, जो समय बताया गया है कि 6:25 से 7:13 के मध्य में, उसके बाद आएगा निशीथ काल। निशीथ काल होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। निशीथ काल यह आ रहा है 11:39 से 12:31 तक। 12:31 तक मतलब मध्य रात्रि, 31 तारीख। इसमें हम पूर्णाहुति करेंगे, यानी हम अक्षरा शक्ति का आवाहन आपके लिए कर रहे हैं, जो धनतेरस के सायंकाल से प्रारंभ होकर के 3 दिवसीय अनुष्ठान के रूप में दीपावली के मध्य रात्रि, 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि निशीथ काल में 11:39 से 12:31 में पूर्ण होगा। क्या होगा इस अनुष्ठान में? इस अनुष्ठान में हम अक्षरा शक्ति का जाप करेंगे। उस जाप के द्वारा यंत्र निर्माण होगा, जो अक्षरा शक्ति आपके लिए होगी। अक्षरा का मतलब जिसका क्षरण न हो, जिसकी क्षति न हो। यह शक्ति 1 वर्ष के लिए आपको, 1 वर्ष के लिए मतलब इस दीपावली से उस दीपावली तक आपको रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त करेगी और बाधाओं से मुक्त करेगी, आपके धनागमन को बढ़ाएगी, क्योंकि यह शुक्र लग्न से शुरू हो रही है, शुक्र के वृष लग्न से। अब इसमें होगा क्या? तो 2 तरह के यंत्र होंगे। एक यंत्र जो होगा वो आपको धारण करने के लिए होगा, और एक यंत्र होगा आपको अपने बेड यानी बिस्तर पर एक विशेष अंश पर, पूरे बिस्तर पर नहीं, एक विशेष कार्नर पर वास्तु के अनुसार उस यंत्र को रखना होगा। उस रखने वाला वह यंत्र जो बिस्तर पर रखना होगा वह भोजपत्र पर निर्मित होगा, जो एक वस्त्र में बंद होगा, और जो पहनने वाला यंत्र होगा वह ताम्र का यंत्र होगा, इस तरह से आपको पहनने के लिए। इस यंत्र को आप गले में, बाजू में पहन सकते हैं। इसके पहनने से वही अक्षरा शक्ति, अक्षरा माँ भवानी की शक्ति है, पार्वती की शक्ति है। वह शक्ति जब पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, वही स्वरूप की शक्ति अक्षरा है। इनकी कभी क्षति नहीं होती। यह 1 वर्ष के लिए आपको प्रभावी रहेगी। तो अब इस अनुष्ठान में अगर आप इस अक्षरा यंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, क्योंकि आप रोगों से परेशान है, रीढ़ों से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, तो इस यंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। इस पर खर्च 3 दिन का है, तो 3 दिन का 2100 रुपये खर्च है। और निशीथ काल में 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि में हम लाइव इसका हवन भी करेंगे, जिसका की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लाइव वीडियो का। हम लाइव आपके साथ, जितने लोग इस यंत्र को प्राप्त करना चाहेंगे वो अवश्य उस लाइव में जुड़े, और मेरे बताए अनुसार मैं तो हवन करूंगा ही आपके लिए, आप भी थोड़ा सा हवन करें अपने यहाँ मेरे मंत्रों पर। इससे आपको पूरे 1 वर्ष के लिए मुक्ति मिलेगी, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से, और यह दीपावली आपके लिए अत्यंत शुभ हो जाएगी। तो इस यंत्र को प्राप्त करने के लिए आपको आज से धनतेरस के पहले पहले, यानी धनतेरस के दिन तक आपको अपना नाम, पता, गोत्र, जन्म तिथि हो तो जन्म तिथि नोट कर ले। नाम,
क्या क्या देना है आपको? नाम, पता, गोत्र, जन्म तिथि, इतनी चीजें और 2100 रुपए हमारे इस नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर भी है, यह नंबर है 63 89 65 28। इसी नंबर पर अपना नाम, पता, ये चीजें व्हाट्सएप कर दें। और यही गूगल पे, फोन पे नंबर है, यह शुल्क भी आप अदा कर दें, तो आपके लिए यह अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा, आपका यंत्र इस अनुष्ठान में जोड़ लिया जाएगा। और इस यंत्र को आपको दीपावली के बाद, चूंकि महानिशा में सिद्ध हो जाता है बहुत आसानी से, इसके बाद आपको भेजा जाएगा और इसे आपको प्रयोग करना है 15 नवंबर, देव दीपावली के दिन, देव दिवाली के दिन। इस दिन से आप इसको इस्तेमाल करेंगे बताई गई विधि के अनुसार। इस दिन पूर्णिमा होती है, तो यह पूर्णिमा फिर आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, सुख ही सुख उत्पन्न कर देगी। तो यही विषय था, हमने आपको तिथि भी बताई, पूजा का समय भी बताया और अपने इस अनुष्ठान को भी बताया। इस अनुष्ठान से आप जुड़ करके अगर आप समस्या में ग्रस्त हैं तो लाभ ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।